हेलो फ्रेंड्स, मैं यक्ष न्यू अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे Tally.ERP9 में जीएसटी को कैसे इनेबल किया जाता है। तो जीएसटी के फीचर्स को इनेबल करने के लिए हमें इसके फीचर्स में जाना पड़ेगा। तो इसके फीचर्स को ओपन करने के लिए हम प्रेस करेंगे फीचर्स के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर फीचर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम इसे बाय F11 भी ओपन कर सकते हैं। तो अब कंपनी फीचर्स में हमें जीएसटी एप्लीकेबल करने के लिए जाना होगा स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। तो यहाँ पर एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, इसको एनेबल करने के लिए हमें यहाँ पर प्रेस करना होगा यस, और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पर भी यस। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप वो भरेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप कैसा है आपका, कंपोजिशन में है या फिर रेगुलर है, तो ये हम यहाँ पर रेगुलर भरेंगे। असेसिस ऑफ अदर टर्शरी यहाँ पर हमेशा नो रहता है। उसके बाद आ जाता है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, आपको किस तारीख से जीएसटी अवेल हुआ है, यहाँ पर वो डेट आएगी। उसके बाद आ जाता है आपका जीएसटी नंबर, यहाँ पर आपका जो भी जीएसटी नंबर है आपको वो भरना है। उसके बाद आ जाता है पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, तो इसका मतलब है भी आपकी जो मंथली GSTR1 की रिटर्न है वो कैसे जाती है, मंथली जाती है या क्वार्टरली जाती है। अगर तो मंथली जाती है तो हम यहाँ पर मंथली भरेंगे, अगर क्वार्टरली जाती है तो यहाँ पर क्वार्टरली भरेंगे। आफ्टर दैट ई वे बिल एप्लीकेबल, यहाँ पर हमेशा यस रहेगा, बिकॉज हम कोई भी इनवॉइस 50,000 से अबव काटते हैं तो उसके लिए ई वे बिल नेसेसरी है। जिस तारीख से आपको आपका जीएसटी नंबर अवेल हुआ है ये भी आपको उसी दिन से अवेल हो जाएगा। देयर्स होल्ड लिमिट इंक्लूड्स, आपकी जो ये लिमिट है आप इसको किस बेस पे रखना चाहते हैं, टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड गुड्स वैल्यू, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू और इनवॉइस वैल्यू। तो बेसिकली हम इसे इनवॉइस वैल्यू पर रखते हैं। तो देयर्स होल्ड लिमिट जो है वो है 50,000। एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट, मतलब आप अगर आप किसी अपना मटेरियल अदर स्टेट में भेज रहे हैं, किसी अदर स्टेट में भेज रहे हैं तो उसके लिए भी ये 50,000 ही है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एनेबल टैक्स लिबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट। अब आप किसी से एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं या आप किसी को एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं तो ये आपकी उस रिसिप्ट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी को एनेबल करता है। एनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्जेस, तो अगर हम किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं, किसी डीलर से अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उससे परचेज करते हैं तो हमारी टैक्स पे करने की लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो हमारी लायबिलिटी को रिवर्स कर देता है, इससे रिवर्स चार्ज बोलते हैं। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, इसमें क्या होता है, अगर हमें पता है भी हम किस टाइप का मटेरियल बेच रहे हैं और उसके ऊपर कितना जीएसटी है तो हम यहाँ पर उसको फिक्स कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल जीएसटी की आइटम सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम उसको आइटम्स, जो हम आइटम क्रिएट करेंगे उसमें ही एप्लीकेबल करवाएंगे। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, जीएसटी क्लासिफिकेशन मीन्स जब हम जीएसटी की क्लासीफाई करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। जैसे हमारे जीएसटी कितनी तरह के हैं, जैसे 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, 3% है, जो भी उसकी क्लासिफिकेशन होएगी वो उसको क्लासिफाइड करेगा, उस क्लासिफिकेशन ग्रुप में डाल देगा। उसके बाद आ जाता है प्रोवाइड एलयूटी और बॉन्ड डिटेल्स। इसमें क्या होता है, हम जब अपना मटेरियल कहीं बाहर भेजते हैं तो उनके पास से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग मतलब एलयूटी और एक बॉन्ड नंबर जो हमें वो प्रोवाइड करवाते हैं वो ले लेते हैं और वो हमें बताते हैं भी ये कब से कब तक वैलिड होगा। तो यहाँ पर हम
फ्रॉम एंड टू डेट भर के इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया पैन और इनकम टैक्स नंबर। यहाँ पर हम अपनी पैन की डिटेल भरेंगे। उसके बाद आ जाता है कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर। जब हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं तो वो हमें एक मैनुअल एक नंबर देते हैं जिसे हम CIN नंबर बोलते हैं। तो वो यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद इसको सेव कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।